नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल में उतर रहे हैं। मैं कौन हूँ? हाँ, ये तो सबसे बड़ा सवाल है शायद। हाँ, और इस खोज में हमारी मदद करेंगे आदि शंकराचार्य के दो बेहद महत्वपूर्ण ग्रंथ, आत्मबोध और विवेक चूड़ामणि। जी, ये दोनों ग्रंथ हमारे दिए गए स्रोतों का ही हिस्सा है और ये हमें खुद को समझने का एक नजरिया देते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा क्या है? हम क्या समझने की कोशिश करेंगे? मतलब कि हम असल में हैं कौन, ये आत्मा क्या भला है, और वो क्या है जो हमें सच देखने से रोकता है, जिसे शायद अज्ञान कहते हैं। हाँ, अविद्या। और फिर सबसे जरूरी बात कि इन ग्रंथों के हिसाब से उस सच्चाई तक, अपने असली रूप तक पहुंचे कैसे। चलिए एक बहुत आम से उदाहरण से शुरू करते हैं। जैसे अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी हो और हम उसे अचानक सांप समझ लें। हाँ, ये तो होता है अक्सर, डर जाते हैं एकदम से। बिल्कुल। तो ग्रंथ कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में भी असलियत को लेकर कुछ ऐसा ही धोखा खा जाते हैं। उसकी असली जड़ यही गलत समझना है, अज्ञान या अविद्या। बिल्कुल सही। इसे एक पर्दे की तरह समझ सकते हैं जो हमारे असली स्वरूप को, हमारी असलियत को हमसे ही छिपा देता है। तो इस अज्ञान की वजह से होता क्या है फिर? होता यह है कि आत्मा जो असल में असीम है, अनंत है, वो हमें छोटी सी दायरे में बंधी हुई लगने लगती है। अच्छा। आत्मबोध में एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं, अब सूरज तो अपनी जगह चमक रहा है, पर हमें दिखता नहीं। बादलों की वजह से। बिल्कुल। या जैसे सीपी पड़ी हो और हम उसे चांदी समझ लें, या वही रस्सी वाला उदाहरण, उसे सांप समझ लेना। ये विवेक चूड़ामणि में भी आता है। ये सारे उदाहरण एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारी अपनी समझ में ही कहीं भूल है। हाँ, ये अज्ञान का ही खेल है सारा। ये रस्सी सांप वाला उदाहरण तो सच में बहुत गहरा है। हम रोज न जाने कितनी रस्सियों को सांप समझ रहे होंगे। हाँ, हो सकता है। पर ये अज्ञान, ये हमारी सोच को, हमारे महसूस करने के तरीके को कैसे प्रभावित करता है, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में? यहीं पर अध्यारोप या अध्यास का विचार आता है। अध्यारोप, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द है। हाँ, पर इसका मतलब काफी सीधा है। अध्यारोप मतलब जो चीज हम असल में नहीं है, उसे खुद पर आरोपित कर लेना, उसे मैं समझ लेना। जैसे ये मान लेना कि मैं ये शरीर हूँ, या मैं ये मन हूँ, या मैं अपनी भावनाएं हूँ। जबकि ग्रंथ कहते हैं कि आत्मा इन सब से परे है, अलग है। तो हम असलियत पर कुछ और चिपका देते हैं। बिल्कुल। विवेक चूड़ामणि इसी बात पर जोर देता है। अच्छा, तो ये जो सोच है कि मैं शरीर हूँ या मैं ये मन हूँ, यही सारी गड़बड़ की जड़ है। हाँ, इसी गलत पहचान से, इसी अध्यास से अहंकार पैदा होता है, मैंपन का भाव। मैंपन, अहंकार। जी, और ये झूठी मैं ही है जो फिर सारी मुश्किलों को जन्म देती है। आत्मबोध और विवेक चूड़ामणि दोनों बताते हैं। जैसे आत्मबोध कहता है कि इसी अहंकार से फिर पसंद नापसंद, मतलब राग द्वेष, डर, गुस्सा, ये सारी भावनाएं पैदा होती हैं और यही हमें बांधती हैं। विवेक चूड़ामणि में प्रकृति के 3 गुणों की भी बात है, सत्व, रजस, तमस। हाँ, सुना है इनके बारे में। तो इसमें जो रजस गुण है वो मन में हलचल पैदा करता है, इच्छाएं जगाता है। इसे विक्षेप शक्ति कहते हैं। विक्षेप शक्ति, मन को भटकाने वाली। हाँ, और जो तमस गुण है वो सच पर पर्दा डालता है, चीजों को साफ देखने नहीं देता। इसे आवरण शक्ति कहते हैं। आवरण मतलब ढकने वाली शक्ति। बिल्कुल। तो ये रजस और तमस, ये दोनों मिलकर हमें इस भ्रम में, इस अज्ञान में और ज्यादा फंसा देते हैं। ये तो वाकई बड़ी अजीब बात लगती है कि जिसे हम दिन रात मैं कहते हैं, अपना शरीर, अपना मन, अपनी सोच, वो असल में हम हैं ही नहीं। हाँ, ये मानना शुरू में मुश्किल लगता है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये सब मैं नहीं हूं, तो फिर असली मैं कौन है? वो आत्मा आखिर है क्या चीज? यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ग्रंथ आत्मा के असली स्वरूप का बहुत ही सुंदर और साफ वर्णन करते हैं। बताइए ना। आत्मबोध के रिताहरित आत्मा का स्वभाव है सत, चित और आनंद। सत, चित, आनंद मतलब? सत यानी जो हमेशा है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, परम सत्य। चित यानी शुद्ध चेतना, ज्ञान का प्रकाश। और आनंद यानी परमानंद, परम सुख। वाह, सत्य, चेतना, आनंद। हाँ, और ये नित्य है, मतलब हमेशा रहने वाली, और निर्मल यानी एकदम शुद्ध, बिना किसी मैल के। विवेक चूड़ामणि में भी ऐसे ही फंसे? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। विवेक चूड़ामणि इसे और खोलकर बताता है। कहता है कि आत्मा अपरिवर्तनशील है, बदलती नहीं।
अविभाज्य है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। अद्वैत है, मतलब वो एक ही है, उसके सिवा कुछ और नहीं है। एक ही है, अद्वैत। हाँ, और वो निराकार है, उसका कोई रूप रंग नहीं। और अक्रिय है, मतलब वो खुद कुछ करती नहीं, बस साक्षी है, देखती है। साक्षी मतलब विटनेस। बिल्कुल, वो स्वयं प्रकाशित है, अपनी रोशनी खुद है। आत्मबोध कहता है उसे जानने के लिए किसी और रोशनी की जरूरत नहीं। और सोचिए, हम जागते हैं, सपने देखते हैं, गहरी नींद में सोते हैं जी। ये तीनों अवस्थाएं आती जाती हैं, पर आत्मा इन तीनों को जानने वाली, इन तीनों की साक्षी है। ये तो कमाल की बात है। वो तीनों अवस्थाओं से परे है जी। और वो हमारे 5 कोशों से भी अलग है। 5 कोश? वो अन्नमय प्राणमय वाले। हाँ, वही अन्नमय कोश यानी ये भौतिक शरीर, प्राणमय कोश यानी हमारी जीवन ऊर्जा, सांस वगैरह, मनोमय कोश यानी हमारा मन, विज्ञानमय कोश यानी बुद्धि, समझ, और आनंदमय कोश जो गहरी शांति या सुख की परत है। तो आत्मा इन 5 परतों से अलग है। हाँ, और सिर्फ कोशों से ही नहीं, हमारे 3 शरीरों से भी अलग है। स्थूल शरीर जो हमें दिखता है, सूक्ष्म शरीर जिसमें मन, बुद्धि, इंद्रियां आती हैं, और कारण शरीर जो हमारे गहरे संस्कारों और अज्ञान का बीज है। आत्मा इन सब से परे है। इसका कोई उदाहरण भी दिया है ग्रंथों में? हाँ, आत्मबोध में एक अच्छा उदाहरण है। जैसे चावल अपनी भूसी से एकदम अलग होता है ना, हाँ बिल्कुल, वैसे ही आत्मा इन सारे कोशों और शरीरों से बिल्कुल अलग है, बस इनके साथ जुड़ी हुई सी लगती है। और एक बात, आत्मा आकाश की तरह हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी है, पर जैसे आकाश किसी चीज में लिपटता नहीं, किसी से भीगता नहीं, वैसे ही आत्मा भी संसार में रहते हुए भी उससे अछूती रहती है, अनासक्त। आकाश की तरह अनासक्त। जी, और सबसे अहम बात, यही आत्मा परम सत्य है, ब्रह्म है। आत्मबोध और विवेक चूड़ामणि दोनों साफ कहते हैं कि जो कुछ भी हमें दिख रहा है, महसूस हो रहा है, वो असल में वो एक ब्रह्म ही है। नाम रूप अलग है, पर तत्व एक ही है। अरे वाह, ये तो मतलब सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है कि हम असल में वो हैं जो हमेशा से हैं, जो ज्ञान का स्वरूप है, आनंद से भरा है। हाँ, ये वेदांत का मूल संदेश है। लेकिन फिर वही सवाल, अगर हम सचमुच ऐसे हैं तो हमें ये महसूस क्यों नहीं होता? ये जो अज्ञान का पर्दा है, ये जो रस्सी को सांप समझने वाली बात है, इसे हटाए कैसे? अपने असली स्वरूप का अनुभव करें कैसे? बहुत जरूरी सवाल है ये, और ग्रंथ इसका सीधा जवाब देते हैं। वो जोर देकर कहते हैं कि इस अज्ञान के अंधेरे को मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, ज्ञान। ज्ञान, नॉलेज? हाँ, आत्मज्ञान। आत्मबोध और विवेक चूड़ामणि दोनों कहते हैं कि केवल ज्ञान ही अज्ञान को नष्ट कर सकता है। कर्म नहीं, मतलब पूजा पाठ, अच्छे काम, इनसे अज्ञान नहीं मिटता? ग्रंथ कहते हैं कि कर्म सीधे सीधे अज्ञान को नहीं काट सकते। कर्म हमें अच्छा जन्म दे सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं, मन को शुद्ध करने में मदद कर सकते हैं, पर अज्ञान को काटने के लिए तो ज्ञान रूपी तलवार ही चाहिए। तो ये ज्ञान मतलब सिर्फ किताबें पढ़ लेना या शास्त्रों की बातें जान लेना? नहीं, यहाँ सिर्फ जानकारी या किताबी ज्ञान की बात नहीं है। ग्रंथ जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो है अपरोक्षानुभूति। अपरोक्षानुभूति, ये क्या होता है? अपरोक्ष मतलब डायरेक्ट, सीधा, अनुभूति मतलब अनुभव। तो अपरोक्षानुभूति यानी अपने आत्म स्वरूप का सीधा प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट रियलाइजेशन। अच्छा, मतलब खुद महसूस करना, सिर्फ जानना नहीं। हाँ, जैसे आप चीनी के बारे में कितना भी पढ़ लें, उसका स्वाद तो चखकर ही पता चलेगा ना। सही बात है। बस वैसे ही आत्मा के बारे में सुनकर पढ़कर एक समझ बनती है, पर असली ज्ञान तो उसके सीधे अनुभव से ही होता है। तो इस सीधे अनुभव वाले ज्ञान के लिए, इस अपरोक्षानुभूति के लिए क्या कोई तैयारी करनी पड़ती है? कोई पात्रता चाहिए? हाँ बिल्कुल, विवेक चूड़ामणि में इसके लिए साधन चतुष्टय बताए गए हैं। मतलब 4 साधन, 4 योग्यताएं जो साधक में होनी चाहिए। ये एक तरह की तैयारी है। 4 योग्यताएं कौन कौन सी? पहली है विवेक। विवेक मतलब सही गलत का फर्क। हाँ, पर यहाँ और गहरा मतलब है। विवेक मतलब नित्य अनित्य वस्तु विवेक, यानी क्या चीज हमेशा रहने वाली है, नित्य जैसे आत्मा, और क्या बदलने वाली, खत्म होने वाली है, अनित्य जैसे ये दुनिया, ये शरीर। इसमें साफ साफ फर्क करने की क्षमता। अच्छा, क्या असली है और क्या बस अस्थाई, ये समझना। बिल्कुल। दूसरी योग्यता है वैराग्य। वैराग्य मतलब सब कुछ छोड़ देना, जंगल चले जाना? नहीं, जरूरी नहीं।
वैराग्य का असली मतलब है अनासक्ति। मतलब इस लोक और परलोक के जो भोग हैं, जो सुख हैं, उनके फलों से मन का हट जाना, उनके पीछे ना भागना, उनमें असली सुख ना देखना। अनासक्ति, डिटैचमेंट। हाँ, फिर तीसरी है षट संपत्ति, मतलब 6 संपदाएं, 6 मानसिक गुण। 6 गुण, ये कौन से हैं? इसमें आते हैं शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ओ, एक एक करके समझाएंगी थोड़ा? शम क्या है? शम मतलब मन का नियंत्रण, अपने मन को शांत रखना, उसे बाहरी विचारों में भटकने से रोकना। ठीक है। और दम? दम मतलब इंद्रियों का नियंत्रण, अपनी आंख, कान, जीभ जैसी इंद्रियों को उनके विषयों के पीछे भागने से रोकना। मन का कंट्रोल शम और इंद्रियों का कंट्रोल दम। समझ गया। आगे? उपरति। उपरति? उपरति मतलब अपने स्वाभाविक कर्मों को करते हुए भी मन को बाहरी चीजों से हटाकर अंदर की ओर मोड़ना, या फिर विधिवत संन्यास लेना भी इसी में आता है। और तितिक्षा, ये सुना हुआ सा लगता है। तितिक्षा मतलब सहनशीलता। जीवन में जो भी द्वंद्व आते हैं, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, उन्हें बिना विचलित हुए, बिना शिकायत किए शांति से सह लेना। ये तो बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, अभ्यास से आता है। फिर है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब विश्वास। हाँ, गुरु के वचनों में और शास्त्रों की बातों में गहरा अटूट विश्वास रखना कि ये सत्य हैं और मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। ठीक है। और आखिरी? समाधान। समाधान मतलब मन की एकाग्रता, मन को पूरी तरह से लक्ष्य पर यानी आत्मा या ब्रह्म पर टिका देना, उसे इधर उधर न भटकने देना। वाह, विवेक, वैराग्य और ये 6 गुण, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये तो काफी सघन तैयारी है जी। और चौथी योग्यता जो शायद सबसे जरूरी है, वो है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व, इसका क्या मतलब है? मुमुक्षुत्व मतलब मोक्ष की, मुक्ति की तीव्र इच्छा, इस संसार के बंधन से, इस अज्ञान से छूटने की एक गहरी तड़प, एक बेचैनी कि मुझे सच जानना ही है, मुझे मुक्त होना ही है। ऐसी तीव्र इच्छा जैसे प्यासे को पानी की होती है। हाँ, कुछ वैसी ही। जब तक ये गहरी प्यास नहीं जागेगी, तब तक बाकी साधन भी शायद पूरी तरह काम न करें। ये तो वाकई बहुत गहरी बातें हैं। विवेक, वैराग्य, ये सारे गुण और फिर वो तीव्र इच्छा, ये सब हासिल करना तो बहुत मुश्किल लगता होगा। मुश्किल तो है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य खुद कहते हैं कि मनुष्य का जन्म मिलना ही दुर्लभ है, फिर उसमें पुरुष शरीर मिलना और भी दुर्लभ, और फिर ब्राह्मणत्व पाना उससे भी दुर्लभ। इन सब से ऊपर है शास्त्रों को समझना, विवेक करना, आत्मानुभव पाना और ब्रह्म में स्थित होकर मुक्ति पाना। ये सब तो करोड़ों जन्मों के पुण्य से ही संभव है। मतलब ये योग्यताएं पाना भी ईश्वर की कृपा है। बिल्कुल। विवेक चूड़ामणि ये भी कहता है कि मनुष्य जन्म, मुक्ति की इच्छा और एक सिद्ध गुरु का मिलना, ये तीनों चीजें बहुत दुर्लभ हैं और ईश्वर की कृपा से ही मिलती हैं। गुरु का मिलना, हाँ, आपने गुरु की बात की थी, उनका क्या रोल इसमें? गुरु का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। विवेक चूड़ामणि कहता है कि योग्य गुरु ही शिष्य को सही रास्ता दिखाते हैं, उसकी शंकाओं का निवारण करते हैं और उसे शास्त्रों का सही अर्थ समझाते हैं। गुरु के बिना ये यात्रा बहुत कठिन है। और भक्ति, क्या भक्ति का भी कोई स्थान है? चिंतन करना, ये सिर्फ पूजा पाठ वाली भक्ति नहीं, बल्कि अपने सत्य स्वरूप में मन को लगाए रखना ही असली भक्ति है। अच्छा, तो अपने आप पर ध्यान देना ही भक्ति है एक तरह से। जी। आपने कहा था ज्ञान अज्ञान को मिटाता है, इसका कोई उदाहरण है कि ये होता कैसे है? हाँ, आत्मबोध में एक बहुत सुंदर उदाहरण है कतक फल का। निर्मली फल भी कहते हैं उसे। निर्मली, वो पानी साफ करने वाला? हाँ, वही। पुराने समय में जब पानी गंदा होता था तो लोग निर्मली फल का पाउडर उसमें डाल देते थे। वो पाउडर पानी की सारी गंदगी को अपने साथ लेकर नीचे बैठ जाता था और पानी साफ हो जाता था। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि गंदगी को नीचे बिठाकर वो पाउडर खुद भी शांत होकर नीचे बैठ जाता था। अरे वाह! तो ज्ञान भी ऐसे ही काम करता है। ठीक वैसे ही ज्ञान पहले अज्ञान को, मन की दूसरी वृत्तियों को, संदेहों को शांत करता है, उन्हें मिटाता है। और जब अज्ञान पूरी तरह मिट जाता है, सत्य का अनुभव हो जाता है, तो वो ज्ञान का विचार भी अपने आप शांत हो जाता है। बस शुद्ध अनुभव, शुद्ध चेतना रह जाती है। ये तो कमाल का उदाहरण है। मतलब ज्ञान खुद को भी मिटा देता है आखिर में।
हाँ, एक तरह से लक्ष्य तक पहुंचाकर साधन का काम खत्म हो जाता है। तो ये जो ज्ञान पाने की प्रक्रिया है, तैयारी हो गई, इच्छा है, गुरु मिल गए, फिर आगे क्या? फिर 3 मुख्य कदम आते हैं: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये क्या है? श्रवण का मतलब है गुरु से या शास्त्रों से उपनिषदों के महावाक्यों का, सत्य का ध्यान पूर्वक सुनना, समझना कि ग्रंथ क्या कह रहे हैं। ठीक है, सुनना और समझना। फिर मनन? मनन मतलब जो सुना है उस पर गहराई से विचार करना, तर्क करना, चिंतन करना। क्या ये सच है? कैसे सच है? मेरे अनुभव से ये कैसे जुड़ता है? अपनी सारी शंकाओं को विचार के द्वारा दूर करना। अच्छा, मतलब लॉजिकली उसको प्रोसेस करना। हाँ, और तीसरा है निध्यासन। निधिध्यासन? निधिध्यासन मतलब उस सत्य पर जिसे सुन लिया और जिस पर मनन कर लिया, उस पर लगातार ध्यान करना। इतना गहरा ध्यान कि वो सिर्फ एक बौद्धिक विचार न रह जाए, बल्कि आपका अपना जीता जागता अनुभव बन जाए। आप उसी सत्य में स्थित हो जाएं। ध्यान, मेडिटेशन। हाँ, पर सिर्फ बैठकर आंख बंद करना नहीं, लगातार उसी सत्य का चिंतन, उसी में जीना, ये समाधि की अवस्था तक ले जाता है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, हाँ, ये तीनों मिलकर ज्ञान को अनुभव में बदलते हैं। बिल्कुल। आत्मबोध में इसे सोने को शुद्ध करने जैसा बताया गया है। जैसे सुनार कच्ची धातु से सोना निकालकर उसे आग में तपाकर, पीटकर, सारी गंदगी हटाकर कुंदन बना देता है, हाँ। वैसे ही ये श्रवण, मनन, निधिध्यासन की प्रक्रिया साधक के मन की अशुद्धियों को, अज्ञान को हटाकर उसे उसके शुद्ध आत्म स्वरूप में चमका देती है। बहुत खूब। तो ठीक है, मान लेते हैं किसी ने ये सब किया, तैयारी की, गुरु मिले, श्रवण, मनन, निधिध्यासन किया और उसे वो अप्रोक्षानुभूति, वो आत्मज्ञान हो गया। तो वो इंसान जो अब भी जी रहा है, चल फिर रहा है, उसका अनुभव कैसा होता होगा? क्या वो एकदम बदल जाता है, दुनिया से कट जाता है? उसे शायद जीवन मुक्त कहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। जीवन मुक्त यानी जीते जी मुक्त। तो कैसा होता है वो? विवेक चूड़ामणि में कुछ बताया है इसके बारे में? जी, विवेक चूड़ामणि में जीवन मुक्त के लक्षणों का बहुत विस्तार से और बहुत सुंदर वर्णन है। जैसे? क्या खास बात होती है उसमें? सबसे बड़ी और पहली बात तो ये कि उसके अंदर से मैं और मेरा का भाव पूरी तरह से मिट जाता है। वो शरीर को या मन को मैं नहीं समझता। अच्छा, वो मैं शरीर हूं वाली गलती खत्म हो जाती है। हाँ, और क्योंकि वो खुद को शरीर नहीं समझता, तो शरीर के सुख दुख उसे वैसे प्रभावित नहीं करते जैसे आम इंसान को करते हैं। मतलब उसे दर्द नहीं होता या खुशी नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर है तो शारीरिक संवेदनाएं होंगी, पर वो उनसे बंधता नहीं। वो सुख आने पर उछलता नहीं, दुख आने पर रोता नहीं, दोनों में सम रहता है, शांत रहता है। संभाव, इक्विनामिटी। बिल्कुल। उसकी खुशी बाहरी चीजों पर या हालातों पर निर्भर नहीं करती। वो अपने आप में, अपनी आत्मा में ही रमण करता है, वही आनंद पाता है। उसे आत्माराम कहते हैं। अपने आप में संतुष्ट। आत्माराम, वाह। और उसे हर जगह, हर चीज में, हर प्राणी में वही एक आत्मा, वही एक ब्रह्म दिखाई देता है। उसके लिए कोई दूसरा बचता ही नहीं, सब अपना ही स्वरूप है। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है, पर उसका शरीर तो रहता है। उसे भूख, प्यास, बीमारी, बुढ़ापा, ये सब तो होता होगा। हाँ, शरीर तो रहता है, और शरीर के जो अपने धर्म हैं वो भी चलते रहते हैं। यहीं पर प्रारब्ध कर्म की बात आती है। प्रारब्ध कर्म, ये क्या होता है? प्रारब्ध कर्म मतलब वो कर्म जिनका फल इस जन्म में भोगना तय है, जिनके कारण ये शरीर मिला है, वो कर्म। अच्छा, मतलब जो तीर कमान से निकल चुका है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। तो ज्ञानी का शरीर भी उन प्रारब्ध कर्मों के अनुसार चलता रहता है। उसे भी भूख लगेगी, प्यास लगेगी, बीमारी हो सकती है। तो फिर फर्क क्या हुआ? फर्क ये है कि ज्ञानी खुद को शरीर नहीं मानता, इसलिए वो इन शारीरिक घटनाओं से, प्रारब्ध के फलों से बंधता नहीं। वो उन्हें सिर्फ साक्षी भाव से देखता है, जैसे कोई नाटक देख रहा हो। वो उनसे प्रभावित नहीं होता। अच्छा, जैसे सपने में लगी चोट का जागने पर असर नहीं होता? बहुत अच्छा उदाहरण है। विवेक चूड़ामणि में ऐसे ही उदाहरण दिए हैं। जैसे जागने के बाद सपने की घटनाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता, वैसे ही आत्मज्ञान होने के बाद ज्ञानी के लिए शरीर और उसके प्रारब्ध का असर बस नाम मात्र का रह जाता है। वो बस देखता रहता है। हाँ, साक्षी बनकर। हाँ,
वो तो अपने असली स्वरूप में उस एक अखंड अविभाज्य सत्य यानी ब्रह्म में स्थित रहता है हमेशा। कमाल है, ये तो अद्भुत है। तो अगर मैं पूरी बात को एक बार समेटने की कोशिश करूं, हाँ जरूर। हम शुरू करते हैं एक तरह के भ्रम से, अज्ञान से, जहां हम खुद को गलती से ये शरीर और मन समझ बैठते हैं, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप। फिर हमें ग्रंथों से पता चलता है कि हमारा असली रूप तो आत्मा है, जो सच्चित आनंद है, हमेशा से है, शुद्ध है, एक है और इन सब कोशों और शरीरों से परे है। बिल्कुल। और इस सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है, वो भी सीधा अनुभव वाला ज्ञान, अपरोक्षानुभूति। हाँ, और इस ज्ञान के लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। विवेक, वैराग्य, वो 6 गुण, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और सबसे जरूरी मुक्ति की तीव्र इच्छा यानी मुमुक्षुत्व। जी, साधन चतुष्टय। फिर गुरु की मदद से श्रवण, मनन और निधि ध्यासन के जरिए उस ज्ञान का सीधा अनुभव होता है। हाँ, प्रक्रिया पूरी होती है। और जब ये अनुभव हो जाता है तो व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है, यानी जीवन मुक्त, जो फिर मैं, मेरा से ऊपर उठकर सुख दुख में सम रहकर साक्षी भाव से प्रारब्ध को भोगता हुआ अपने आत्म स्वरूप में आनंद में स्थित रहता है। बिल्कुल सही सारांश है। तो इस सब का हमारे लिए मतलब क्या है? शायद यही कि हम जो शांति, जो आनंद बाहर ढूंढ रहे हैं, वो कहीं और नहीं, हमारे अपने अंदर ही मौजूद है। बस उस पर जो अज्ञान का पर्दा पड़ा है, उसे ज्ञान से हटाना है। आपने एकदम सही समझा। और इन ग्रंथों की गहराई में उतरने पर एक और भी कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार सामने आता है। वो क्या? विवेक चूड़ामणि के अंत में एक श्लोक आता है जो कहता है, न निरोधो न चुत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुः न वे मुक्ता इत्येषा परमार्थता। इसका मतलब है न प्रलय है, न उत्पत्ति है, न कोई बंधा हुआ है, न कोई साधना करने वाला है, न कोई मुक्ति चाहने वाला है और न ही कोई मुक्त है। यही परमार्थ सत्य है। क्या? ना कोई बंदा है, ना कोई मुक्त? ये कैसे? ये बात एकदम चौंका देती है, पर ये परम सत्य के स्तर से कही गई है। क्या इसका ये मतलब है कि बंधन और मुक्ति भी सिर्फ मन के स्तर पर है, सापेक्ष सत्य है? मतलब हम असल में कभी बंधे थे ही नहीं? क्षण मुक्त ही है। हो सकता है ज्ञान का काम कुछ नया पाना ना हो, बल्कि सिर्फ उस भ्रम को, उस गलत धारणा को तोड़ना हो जो हमें ये मानने पर मजबूर करती है कि हम बंधे हुए हैं, अपूर्ण हैं, दुखी हैं। जैसे वो निर्मली का पाउडर। हाँ, जैसे वो निर्मली गंदगी साफ करके खुद भी शांत हो जाती है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान के भ्रम को मिटाकर शायद हमें बस वहीं वापस ले आता है जहां हम हमेशा से थे, अपने सहज मुक्त आनंद स्वरूप में। तो ये पाने की यात्रा नहीं, बल्कि जो हम पहले से हैं उसे होने की, उसे पहचानने की यात्रा है। शायद यही इन ग्रंथों का सबसे गहरा संदेश है। न कोई बंधन, न कोई मुक्ति, यही परम सत्य है। वाकई ये विचार तो दिमाग को हिला देता है और बहुत गहरे में सोचने पर मजबूर करता है। खुद को जानने की ये खोज शायद कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, पर आदि शंकराचार्य के इन ग्रंथों की रोशनी में ये रास्ता थोड़ा साफ जरूर नजर आता है। जी, इन विचारों पर और गहराई से सोचने, मनन करने की जरूरत है हम सबको।